गाइज हमारे पास क्वेश्चन है एक्स सच दैट एक्स इज पॉजिटिव इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर लेस देन 50, यानी कि एक्स एक धन पूर्णांक है और एक्स स्क्वायर जो है 50 से कम है। तो अगर देखा जाए एक्स की वैल्यू अगर हम 1 ले लें, यानी 1 का स्क्वायर, तो ये वैल्यू आएगी 1, 2 का स्क्वायर तो इसकी वैल्यू आएगी 4 एंड 3 का स्क्वायर इसकी वैल्यू आएगी 9 एंड 4 का स्क्वायर इसकी वैल्यू आएगी 16, 5 का स्क्वायर इसकी वैल्यू आएगी 25 एंड 6 का स्क्वायर इसकी वैल्यू आएगी 36 एंड 7 का स्क्वायर इसकी वैल्यू आएगी 49। बट हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर यानी कि 50 से कम रखना है। तो इसका सेट क्या बनेगा, तो इसको कह देते हैं ए कोई सेट बनेगा इस तरीके से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरीके से। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो गाइज हमारे पास क्वेश्चन है, समुच्चय दिया गया 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 एंड 6/7। इसका हमें क्या करना है, समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। तो ये दिया गया समुच्चय, अगर इसमें देखा जाए समुच्चय के अंश में अगर देखा जाए, अंश में क्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक की प्राकृतिक नंबर्स दिए गए हैं, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये कैसे नेचुरल नंबर कैपिटल एन कह देंगे। उसके 2, 3, 4, 5, 6, 7 यानी एक छोड़ के 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 ये भी क्या है, ये भी नेचुरल नंबर है। तो इसको किस तरीके से सेट फॉर्म में लिखेंगे, इसको यस कह देंगे इस तरीके से। इसको लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू कैपिटल एन अपॉन एन प्लस 1, यानी कि ऊपर क्या है 1 है और नीचे 1 से ज़्यादा, यानी कि 1 में अगर 1 ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 एंड 6/7। तो जहाँ पर क्या है एन क्या है, एक नेचुरल नंबर है, यानी कि नेचुरल नंबर। और ये कहाँ से कहाँ तक है, यानी कि n जो है ये 1 लेस आर इक्वल n लेस आर इक्वल 6, यानी कि n कहाँ तक 6 तक है, यानी कि 6 तक, क्योंकि अगर n की जगह यहाँ पर वैल्यू 6 रखेंगे तो ये 6 और 1 7 हो जाएगी। तो हमें इस तरीके से इसको सेट फॉर्म में लिखना होगा। आज नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सेट दिए गए 3 सेट हैं S1, S2 और S3। इसमें ये कहा पूछा गया है कि कौन से सेट जो है बराबर है यानी इक्वल है। तो S1 अगर देखा जाए तो यहाँ पर एलिमेंट जो है यानी कि नंबर्स दिए गए उनमें रिपीट है, तो आप रिपीट नहीं ले सकते, इसको इस तरीके से लिखेंगे 1, 2, 3। उसके बाद सेट S2, सेट S2 में अगर देखा जाए इन्होंने कहा है कि एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये अगर देखा जाए तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर ये है इक्वल टू 0। तो यहाँ से वैल्यू जो आएगी x माइनस 1 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1। तो देखा जाए यहाँ पर सेट S2 आएगा वो आएगा 1। उसके बाद S3 में अगर देखा जाए तो यहाँ पर नंबर जो हैं यानी कि पीछे से ले लिया उन्होंने 3, 2, 1। तो इसको हम लोग इसी तरीके से लिखेंगे 1, 2, 3। अब इसमें अगर देखा जाए तीनों में S1, S2 और S3 तीनों में क्या है कि सेट S1 जो है ये इक्वल है S3 के,
तो यहाँ से निष्कर्ष निकलेगा कि S1 इक्वल टू S3। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सेट दिया गया A इक्वल टू A1 कामा A2 कामा A3। हमें क्या करना है, फाइंड सबसेट्स, यानी कि इसके उप समुच्चय निकालने हैं और समुच्चय दिए गए। तो सबसे पहले हम जानते हैं, अगर यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट अगर देखा जाए n इक्वल टू, ये वैल्यू दी गई 3, यानी कि A1 A2 और A3 3 एलिमेंट है। तो नंबर ऑफ सबसेट्स अगर पूछा जाए, नंबर ऑफ सबसेट, ये वैल्यू होती है 2 की पावर n, और n यहाँ पर कितना है, n है 3, तो 2 की पावर 3 इक्वल टू 8। तो नंबर ऑफ सबसेट्स, ये तो क्लियर हो गया, नंबर ऑफ सबसेट्स हो गए 8। बट हमें इसके सबसेट्स फाइंड बताने, यानी कि फाइंड आउट करने। तो अगर देखा जाए, इसका एक तो सबसेट क्या होगा, इसका रिक्त समुच्चय यानी कि नल सेट, इसको कहेंगे 5। उसके बाद सिंगल एलिमेंट ले लेंगे A1, उसके बाद A2, उसके बाद A3, उसके बाद A1 A2, उसके बाद A2 A3, उसके बाद A3 A1, उसके बाद पूरा सेट यानी कि A1 कामा A2 कामा A3। तो ये उसके सबसेट हो गए, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी टोटल 8 सबसेट्स हो गए। तो गाइज हमारे पास क्वेश्चन है, सेट A इक्वल टू 0 कामा 3 कामा 4। हमें क्या करना है, फाइंड पावर सेट, इसका घात समुच्चय निकालना है। तो A का घात समुच्चय क्या हो जाएगा, यहाँ से ये बनेगा 5, उसके बाद 0, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 0 कामा 3, उसके बाद 3 कामा 4, उसके बाद 0 कामा 3 कामा 4। यहाँ से गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 है, बट यहाँ पर कितने होंगे, 8 होंगे। तो एक मिस हो गया यहाँ पर, तो इसको लिखेंगे 0 3 और 0 4, 0 कामा 4। तो ये सेट बनेगा पावर सेट का। गाइस हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेट दिया गया है A इक्वल टू 3 कामा 4 कामा 5 कामा 6, और यूनिवर्सल सेट दिए 1 2 3 4 5 6। हमें क्या निकालना है, A कॉम्प्लीमेंट, यानी कि A डैश निकालना है। तो यहाँ से कैसे निकालेंगे, A डैश की जो वैल्यू आएगी वो आएगी U माइनस A, यानी कि यूनिवर्सल सेट में से सेट A सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहाँ से हमें निकल आएगा A डैश। तो यूनिवर्सल सेट है कितना वो देख लेते हैं। यहाँ पर वैल्यू दी गई 1 2 1 कामा 2 कामा 3 कामा 4 कामा 5 कामा 6, माइनस सेट ये दिया गया है 3 कामा 4 कामा 5 कामा 6। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी 1 कामा 2। तो ये हमारा आ जाएगा A डैश। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, A इक्वल टू सेट दिया गया है 1 कामा 2 कामा 3 कामा 4, सेट B है 3 कामा 4 कामा 5 कामा 6 कामा 7। हमें निकालना है A माइनस बी, यानी कि सेट A में से B सब्ट्रैक्ट करना है। तो A माइनस बी यहाँ से किस तरीके से निकालेंगे देख लेते हैं। सेट A की एलिमेंट क्या है, 1 कामा 2 कामा 3 कामा 4, और सेट B के एलिमेंट है 3 कामा 4 कामा 5 कामा 6 कामा 7। तो यहाँ से अगर देखा जाए
1 और 2 इसको छोड़ दें तो 3 और 4 इसमें है, तो इसमें जो सेट आएगा वो आएगा 1, 2। तो ये हमारा सेट आ जाएगा A माइनस बी। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सेट दिया गया A इक्वल टू 1, 2, 3, सेट B है 2, 3, 4, सेट C है 3, 4, 5, 6। हमें क्या करना है, फाइंड करना है सेट A माइनस बी कितना होगा, B माइनस ए कितना होगा, B माइनस सी कितना होगा और C माइनस बी कितना होगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे A माइनस बी, सेट A माइनस बी, यानी A में से B के एलिमेंट सबसे करना है। यहाँ पर A में है 1, 2, 3 और B में है 2, 3, 4, तो 2 और 3 तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर A माइनस बी बचेगा 1। उसके बाद हमें निकालना है B माइनस ए। अब क्या करना, B में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो 2, 3, 4, तो यहाँ 2, 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा सेट एक एलिमेंट 4। उसके बाद निकालना है B माइनस सी, B माइनस सी यहाँ से क्या जाएगा, सेट B में से सेट C सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2, 3, 4, 3, 4, 5, तो यहाँ बचेगा 2। उसके बाद हमें निकालना है C माइनस बी, C माइनस बी में क्या होगा, यहाँ से C में से B सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी कि 3, 4 निकल जाएगा, तो यहाँ से बचेगा 2। सॉरी, C में से हमें निकालना है B को, तो 3, 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 5, 6। तो इस तरीके से हमने निकाल लिए A माइनस बी, B माइनस ए, B माइनस सी और C माइनस बी।